हेलो छात्रों। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने 12th ज्योग्राफी की बुक नंबर 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है मानव विकास। जैसे कि आपको पता है पिछली क्लास के अंदर मैंने मानव विकास की आपको एक आरंभिक अवधारणा के बारे में पढ़ा है, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारे पास। लेकिन आज हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि आखिर जो मानव विकास की अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है मानव विकास का, ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसको समझाया कैसे गया, एक्सप्लेन कैसे किया गया। तो देखिए, मानव विकास की जो आरंभिक अवधारणा है, उस आरंभिक अवधारणा की जो शुरुआत की हुई, ये आरंभिक अवधारणा की शुरुआत 1980 के दशक से हुई। तो इस विचारधारा को 1980 के दशक के स्टार्ट में और 1990 के दशक के प्रारंभ में सामने आई। रिसर्च 1980 के दशक के स्टार्टिंग में ही हो गई थी शुरुआत, लेकिन जो रियलिटी में एग्जिस्ट करी दुनिया के सामने आई, ये 1990 में आई। अब इस अप्रोच को बनाने में, इस अप्रोच को कह लो, इस कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को बनाने में दो अर्थशास्त्री का बहुत रोल था। एक अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, पहले का नाम था अमर्त्य सेन, और दूसरे के नाम थे डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। ये भारतीय अर्थशास्त्री वर्तमान तरीके से देखा जाए, और ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, ठीक है जी। अब इन दोनों ने दुनिया में सबसे पहले रिसर्च करी मानव विकास के बारे में और दुनिया को बताया कि मानव विकास क्या है। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि अब से पहले जो मानव विकास की अवधारणाएं दी गई, उस मानव विकास की अवधारणा में पहले के टाइम पर आय को देखा जाता था कि मानव विकास आय से जुड़ा होता था, कि आय ज्यादा तो मानव विकास ज्यादा और आय कम तो मानव विकास कम। इन्होंने बोला नहीं, आय से मानव विकास नहीं देखा जाएगा, मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। बोला क्या पहलू होते हैं, क्या देखा जाता है मानव विकास में? पहला पहलू देखा जाता है कि किसी देश में लोगों के द्वारा उपभोग की जाने वाली जीवन की गुणवत्ता, कि लोग जो जीवन जी रहे हैं वहां पर लोगों की जीवन की गुणवत्ता कैसी। गुणवत्ता का मतलब होता है क्वालिटी। जैसे मान लो घर के सामने रोड है लेकिन टूटी हुई रोड है, घर के सामने रोड है लेकिन पक्की सड़क, घर में पानी है लेकिन गंदा है, लेकिन घर में पानी है लेकिन बढ़िया है। बिजली आती है 1 घंटे के लिए, बिजली आ रही है 24 घंटे के लिए। तो उससे पता चलता है क्वालिटी कैसी है लाइफ। जैसे आप, कुछ लोग इंडिया छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो साफ पता चलता है कि वो वहां जाकर कितने खुश हैं, क्योंकि वहां क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है। अगला, लोगों को कितने अवसर उपलब्ध है वहां पर और लोगों के द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता है, लोग कितने आजाद हैं, ठीक है। हमारे इंडिया के एस्पेक्ट में आजादी कुछ और ही देखी जाती है, लेकिन आजादी का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा जीवन जियो जिसमें आप अपनी कुशलता पे काम कर रहे हो, ज्ञान पे काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, ये आजादी होती है बेसिकली। तो इन्होंने इन 3 पहलुओं को बोला कि मानव विकास में ये 3 पहलू होने चाहिए। अब दोनों दोस्त थे, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। अब इनमें से जो मानव विकास की अवधारणा को एक्सप्लेन किया, वो एक्सप्लेन किया डॉक्टर महबूब उल हक ने, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। तो दुनिया में सबसे पहले मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में प्रस्तुत करी। और मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार ये थी कि मानव विकास वह विकास है जो लोगों के विकल्पों में विस्तार करता है। विस्तार की जगह एक और वर्ड लिखा आ सकता है वृद्धि, वृद्धि की जगह एक और वर्ड लिखा आ सकता है बढ़ोतरी। तो एक ऐसे विकास जो लोगों के विकल्प में वृद्धि कर रहा है। विकल्प क्या होते हैं सर? चॉइसेस होती है, ठीक है। और जिससे उनके जीवन को बेहतर बनाता है। बेहतर बनाने का मतलब, बेहतर का मतलब जो लाइफ है और बढ़िया। अब लाइफ बढ़िया कब होगी? जब आप पढ़े लिखे होंगे। लाइफ बढ़िया कब होगी? जब आप हेल्थी होंगे। लाइफ बढ़िया कब होगी? जब आप पे पैसा होगा। और पैसा कब होगा? जब आप पे रोजगार होगा। तो ये बेसिक सी बात है उन्होंने बोली। अब उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब जरा एक्सप्लेन करके बताओ कि आपकी अवधारणा कहती क्या है। तो महबूबुल हक साहब की जो मानव विकास की अवधारणा है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे उन्होंने बताया कि मानव सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु है। बिल्कुल, अगर कोई भी विकास हो रहा है तो वो मानव से हो रहा है और मानव के लिए हो रहा है। सबसे पहली बात ये याद रखें। अगला, मानव के विकल्प स्थिर नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी अवधारणा के अंदर एक बात रखी गई कि मानव के विकल्पों का विस्तार। किसी इंसान के विकल्प स्थिर नहीं है भाई। फर्स्ट क्लास पढ़ ली, सेकंड पढ़ ली, थर्ड, फोर्थ, 5 चलते रहेगी। अभी 12th खत्म हो जाएगी, फिर कॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए। तो हमारे विकल्प कभी स्थिर नहीं होते। इंसान की आवश्यकताएं असीमित है, ये तो आपको पता होगा अगर आपका इकोनॉमिक्स है। अगला, बल्कि समय के साथ बदलते रहते हैं। तो हमें ये नहीं कि लोगों को गिननी चुनी चीज देनी है कि लोगों को भैया पानी दे दो थोड़ा सा, बिजली दे दो
थोड़ा सा इन्हें रोड बना के दो, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, लोगों की चॉइसेस कभी भी फिक्स नहीं है, वो बढ़ती ही रहेंगी। तो उन्होंने बोला मानव विकास कैसे होगा, तो बोला मानव विकास का मूल उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन जी सके। अब यहाँ एक वर्ड आया, सार्थक जीवन जी सके, कि ऐसी सिचुएशंस बनाओ जहां लोग सार्थक जीवन जिए। तो सार्थक जीवन मतलब लोग समझे कि ऐसा जीवन जहां लोग लंबी उम्र जी रहे हैं, नहीं भाई लंबी उम्र जीना जरूरी नहीं है। तो कहता है सार्थक जीवन केवल लंबा ही नहीं, बल्कि उस जीवन का एक क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए सर, उसका एक गोल होना चाहिए। गोल इन द सेंस क्या है, मानकर चलो कि खुदा ना खास्ता भैया कोई बीमारी लग गई और डॉक्टर ने बोला 4 महीने का टाइम है आपके पास, उसके बाद तो आप निकलने वाले हो, आप जाने वाले हो गया, कासूना माफ करा लो, सबका कर्जा वर्जा दो और 4 महीने बाद आप निकल लोगे इस दुनिया से, आपकी हो जाएगी, टिकट कटेगी। अब क्या वो बंदा 5वें महीने की प्लानिंग कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। ऐसी मानकर चलो मैं अनपढ़ हूं और मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर बनूंगा एक दिन, क्या मैं बन सकता हूँ? नहीं बन सकता ना, तो मेरा जीवन सार्थक ही नहीं रहा, क्योंकि मैं ऐसी परिस्थितियों में ही नहीं रहा जहां मैं हेल्थी रहूं, ऐसी परिस्थितियों में नहीं रहा जहां पर मैं एक तरीके से शिक्षित हो पाऊं। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो इसी सार्थक जीवन का एक उद्देश्य होता है। अब बोला कि भाई अगर सार्थक जीवन है, उसका उद्देश्य है, तो सार्थक जीवन होगा कैसे? तो बोला सार्थक जीवन ऐसे होगा जब लोग क्या होने चाहिए, स्वस्थ। जैसे आप डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर देखो, जापान में जाओ, यूएस में जाओ, कनाडा देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, न्यूजीलैंड देखो, यहाँ हर किसी बंदे को देखो एक्टिव है, बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसी जाहिलता नहीं दिखेगी आपको उनके अंदर, सिविक सेंस दिखेंगे आपको उनके अंदर, ठीक है। मोस्टली जगह की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम खराब है, ठीक है, पर बता रहा हूँ आपको ये बात, क्यों? क्योंकि वहां दिशाएं ऐसी उत्पन्न कर रखी है। अगला, लोग अपनी प्रतिभा और बुद्धि का विकास कर सके। प्रतिभा का मतलब होता है टैलेंट, बुद्धि का मतलब होता है इंटेलिजेंस, जो स्कूल जाके आता है। लोग समाज में भागीदार हो, भागीदार समाज में कैसे होंगे? जब आप पढ़े लिखे होंगे, जब आप हेल्थी होंगे। अनपढ़ व्यक्ति और एक तरीके से अस्वस्थ व्यक्ति कहीं भी समाज में भागीदार नहीं होता। अगला, और लोग अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या होने चाहिए, स्वतंत्र। उन्हें स्कूल जाने की आजादी हो, शिक्षा ग्रहण करने की आजादी हो, ये होना बहुत जरूरी है। अगला, मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये होना चाहिए, सार्थक जीवन है तो इस सब को प्राप्त करने के लिए ये होने चाहिए। पहला, लोगों के पास स्वस्थ और दीर्घ जीवन जीना है, ये सबसे पहला पहलू है। अगला, उन्हें ज्ञान प्राप्त करना, ये भी अगला पहलू है। और अगला, एक शिष्ट मतलब नॉर्मल जीवन जीने के लिए उनके पास पर्याप्त साधनों का होना। पर्याप्त साधन का मतलब शिक्षा के लिए स्कूल, इलाज के लिए हॉस्पिटल और पैसा कमाने के लिए रोजगार के अवसर होना। अब महबूबुल हक साहब ने कहा कि सार्थक जीवन होना चाहिए, मानव विकास के ये पहलू होने चाहिए। तो इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजों पे काम करना है और आप मानव विकास में दौड़ जाओगे आगे की तरफ। तो मानव विकास के कुछ 3 क्षेत्र है जो आपको और किसी को देने हैं। पहला, संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच का मतलब पैसा होता है, ठीक है। अगला, स्वास्थ्य प्रोवाइड कराओ, हर किसी बंदे का इलाज होना चाहिए। और सबसे मेन चीज क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। तो ये मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूबुल हक साहब ने हमें दी यहाँ पर, ठीक है। और 1990 से इसका प्रयोग होता आ रहा है। अगली बात अगर देखें तो इनके एक साथी भी थे और उन साथी का नाम आपको पता है, प्रोफेसर अमर्त्य से नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है हमारे इंडियन, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई मैं भी बताऊंगा मानव विकास की अवधारणा। बोला जी बिल्कुल, आप भी बताइए, मोस्ट वेलकम। तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बोला मानव विकास का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक है। उन्होंने बोला क्या? बोला स्वतंत्रता में वृद्धि करना, आजादी देना। जितना लोग आजाद होंगे, जितना लोग लिबरल होंगे, जितना हमारे देश में ऐसी नीतियां बनेंगी जहां लोग शिक्षा ग्रहण कर सके, जहां लोग स्वास्थ्य ग्रहण कर सके, रोजगार कर सके, वो उतना ही मानव विकास। अब अंग्रेजों के टाइम पर शिक्षा भी था, स्वास्थ्य भी था, रोजगार भी था, लेकिन क्या नहीं थी? स्वतंत्रता नहीं थी। तो ऐसी स्वतंत्रता होनी बहुत जरूरी है। और उन्होंने बोला स्वतंत्रता में वृद्धि मानव विकास की सबसे प्रभावी साधन है, ठीक है जी। तो ये था हमारा टॉपिक जिसका नाम था मानव विकास की अवधारणा। माफी चाहता हूँ, आज तबीयत खराब है, 3 दिन से बेड पे था, आज उठ के आया हूँ, बहुत लॉस हो रहा था, ठीक है। हिम्मत तो करनी पड़ेगी भाई, कुछ ना कुछ तो करना है, ठीक है जी। तो यही था हमारा टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पेपर बहुत करीब आ चुके हैं आपके, कुछ भी टाइम नहीं बचा, आज 13 जनवरी हो गई और क्या ही बचा है, कुछ भी नहीं बचा पढ़ने को, बस लग जाओ अब तो, मेहनत कर दो। फोन वोन थोड़ा साइड रख दो, थोड़ा चलाना कम करो और रील स्क्रोलिंग भी कम करो, बहुत जरूरी है भाई ये सब, वरना फिर 26 तारीख के बाद कुछ और होएगा सिस्टम, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलता हूँ आपसे, जय हिंद, जय जियो।